और ये शीतल जिस तरीके का ये माहौल क्रिएट कर रहे हैं, और जो अभी सतीश जी कह रहे थे कि ये विपक्ष खंडित है, इस मुद्दे क्या भाजपा का ये डिजाइन है कि इस तरीके का माहौल क्रिएट कर दिया जाए कि विपक्ष खंडित ही रहे और उनको आवाज उनकी उठे। लेकिन ये ऐसा मुद्दा था जिसमें उम्मीद की जा रही थी कि विपक्ष एक साथ होगा, और मुझे लगता है जिस तरीके से अलग अलग पार्टीज के लोग निष्कासित किए गए हैं, सस्पेंड किए, निलंबित किए गए हैं, तो ये तो एक तरीके से विपक्ष के लिए तो इंडिकेशन है ही कि एक साथ आ रहे हैं, उसको उसमें रुकावट डालना चाहते हैं। क्यों शीतल? नहीं नहीं, विपक्ष तो इसमें एक साथ ही है, एक साथ ही बाहर भी किया गया है। हाँ। ये तो रिकॉर्ड तो नहीं मैं देख पाया हूं, ना मुझे पता है, लेकिन 80-82 लोगों को एक दिन में सस्पेंड करने की घटना कहीं मेरी याददाश्त में नहीं आती है अभी इस तरह से। शायद पहली घटना नहीं, कभी होगी नहीं एक हुई, ही। पहली घटना है। हाँ, मतलब चौदह बाइकॉट। 14 पहले हुए बाइकॉट। थे और बाकी आज। हाँ, बाइकॉट की घटनाएं तो हमेशा होती रही है, हर सदन में, मतलब हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में हुई है। लेकिन इस तरह से सस्पेंड करना, ये मुझे लगता है कि इस समय जो अब सरकार, ये 3 राज्यों के चुनाव के बाद और ये हो गया है डेवलपमेंट। अब सरकार जो भी विपक्ष है, जैसा है, जिस तरह से भी है, उसको बिल्कुल भी कोई लोकतांत्रिक भाव जो कहते हैं आप, वो देने को तैयार नहीं, कोई स्पेस देने को तैयार नहीं। और जो लोग संचालन कर रहे हैं दोनों सदनों का, वो लोग भी सरकार के उसी भाव का प्रतिनिधित्व करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे ही रफ एटीट्यूड है उनका। और चूंकि वो जो भी कर रहे हैं उसके खिलाफ विपक्ष सड़क पे कुछ गर्मी पैदा करने में फेल रहा है, ऐसा नजर आता है। इसलिए ये ताकत कब बढ़ती है? ये ताकत तभी बढ़ती है जब सड़क पे गर्मी पैदा करने की हिम्मत विपक्ष की सत्ता को लगती है कि नहीं। इमरजेंसी में भी शुरू में ऐसा ही हो गया था, जब सब लोगों को अरेस्ट वरेस्ट कर लिया था, कहाँ कुछ खास हुआ था, कोई खास नहीं हुआ। वो तो बाद में छूटने के बाद और वो सब हुआ, लेकिन उस समय पहले तो सब ठंडा हो गया था। तो वो स्थिति है। अब उसमें मतलब ये वो मेरा ख्याल है सोच ही नहीं रहे हैं कि उनको इसके लिए वो उत्तरदायी है कि सदन चलाएं। जो भी नॉर्म्स हमारे रहे हैं उसमें विपक्ष को बोलने दें। विपक्ष को ऐसे मामलों में बयान देने में क्या जाता है, जैसा विनोद जी ने बिल्कुल सही बताया है, इसमें गृह मंत्री को अभी कोई कुछ खास नहीं करना था। जो हो रहा है उसके बारे में एक बयान दे देते, कोई इससे पहाड़ नहीं टूट पड़ता, न ज्यादा विपक्ष कोई स्कोर कर लेता है इससे। लेकिन अब वो विपक्ष विपक्ष को 1 इंच भी सांस नहीं देना चाहते कि तुम्हारी बात हम नहीं मानेंगे, अपनी मर्जी से हम जब होगा तब देंगे बयान या जो भी करेंगे, लेकिन तुम्हारी डिमांड पे हम कुछ नहीं सुनेंगे। और तुम क्या कर लोगे, करो, तुम ये करोगे हम तुम्हें बाहर कर देंगे। कुछ इस तरह के रवैये पे पहुंच चुकी है मतलब जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, उसकी सोच समझ इस रवैये पे पहुंच गई है कि आप कुछ कर तो पाओगे नहीं। उनको ये पूरा अंदेशा है कि इस बात को लेके, ऐसा तो जैसे महुआ मोइत्रा वाले मामले में हुआ था, ये उसमें सही कह रहे हैं वो सतीश जी कि विपक्ष ने उसको, उस मामले को जिस तरह से हो जाने दिया, उसने भी एक रास्ता खोला। वो बिल्कुल। बात जो थी, वो बात इतनी बड़ी नहीं थी जितना उसके बारे में हुआ, फैसला हुआ कि आप लेकिन उस पे भी निश्चित तौर पर विपक्षी मतलब सारे लोगों ने मिल के उस तरह से आवाज उसके पक्ष में नहीं खड़ी की, न सड़क पे न संसद में, कि वो मुद्दा बन पाता। तो उससे अब ये साहस पैदा हुआ है दोनों सदनों में। आने वाले दिनों में हम ऐसी बहुत सारी चीजें देखते रहेंगे चुनाव 24 का होने तक, जिनमें हम क्या कर लेंगे वाली स्थिति में ही होंगे। अब उन्होंने सीईसी मामले में और ईसी मामले में जो फैसला कर लिया और राज्यसभा से पास करा लिया, तो वो सब एक ही दिशा में ये सारी बातें एक ही दिशा में जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट कोई इशारा करेगा, कोई सलाह देगा, सरकार को सुनना है तो सुनना, नहीं तो नहीं सुनना है तो एकदम मना, आपके खिलाफ हम कानून बना देंगे। विपक्ष किसी बात पे डिमांड करेगा तो आपको हम 24 तक अभी किसी बात पे स्कोर नहीं करने देंगे, ये उनका है। अब जिम्मेदारी दूसरी आ जाती है कि भाई इस पे आप सचमुच में सड़क गर्म करिए, नहीं तो कोई ऑप्शन तो है नहीं आपके पास। आप लोकतंत्र को ही हार जाएंगे, लगभग हार चुके हैं, सिर्फ उस पर ठप्पा लगना बाकी। तो वही स्थिति बनती जा रही है और कुछ नहीं।